ठीक है। तो आइडिया गोज़ लाइक दिस कि जब ये सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, किसी में ना अमेरिका के अंदर, इवन पाकिस्तान में भी ऐसी होगा, बट फ़िलहाल मैं अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका में ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड सारों में ना अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि पेट्रोल या गैस जिसे बोलते हैं अमेरिका में, उसके ऊपर इतना रिटर्न होगा, उसमें जैसे 2% कैशबैक होगा, किसी क्रेडिट कार्ड में होगा 1% कैशबैक होगा, किसी में होगा कि अगर तुमने ये चीज़ बाय की तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। याद हमने एमएक्स बेनिफिट्स और यूनाइटेड बेनिफिट्स की एक्सरसाइज की थी, ठीक है ना। इफ़ यू हैवंट डन इट, जस्ट गो फॉर एमएक्स प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स एंड यू गो फॉर यूनाइटेड इन्फिनाइट कार्ड बेनिफिट्स। तो आप देखिए कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं दुनिया भर के, ठीक है ना। उन सब के अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं, राइट। देखिए, है ना। तो हम ना बेसिकली जब एक बंदा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई चीज़ बाय करता है ना, उसको पता नहीं चलता कि कौन से क्रेडिट कार्ड से उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। समझे आप? जिस क्रेडिट कार्ड पे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना, फिर वो क्रेडिट कार्ड उसको यूज़ करना होता है, ठीक है ना। कि ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत छोटा काम नहीं है, क्योंकि हज़ारों लाखों क्रेडिट कार्ड्स हैं। उन सब के बेनिफिट्स भी एक दो नहीं होते, 100, 200, 400 भी होते हैं। कईयों को किसी स्टोर पे बेनिफिट मिलता है, लाइक भी स्टोर पे अगर आप परचेज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ है। जो बैंक ऑफ अमेरिका का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, ठीक है। जब फिर कई बार डेबिट कार्ड्स में होता है, तो वो भी होता है। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अमेरिका में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर कई बार फ़र्क होता भी है, कई बार नहीं होता। तो वो सारा एक डेटाबेस बनना है। सबसे पहले ये बनना है डेटाबेस की क्या क्या बेनिफिट्स एक क्रेडिट कार्ड देता है। सारे क्रेडिट कार्ड्स का डेटाबेस बनना है, ठीक है ना। ये इसका मास्टर डेटाबेस है। अगर तो कोई कंपनी इसका मास्टर डेटाबेस मेंटेन करती है, फिर तो हमारी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व है। हमें सिर्फ एप्लीकेशन बनानी है। अगर नहीं करती तो हमें एक मास्टर डेटाबेस भी बनाना है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, इसको बनाने के लिए जो सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, जो सारी बातें चाहिए, देखिए ना। अब यूनाइटेड कार्ड के अंदर आपने गए थे तो आपने देखा था उसमें 4-5 बेनिफिट्स थे, 5-6 बेनिफिट्स। वो एविज़ रेंटा कार का प्रेसिडेंट बनाता है, वो IHG के अंदर 10% देता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। और वो सारे बेनिफिट्स का डेटाबेस होना चाहिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड क्या बेनिफिट देता है, और वो राइट टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो उसको एक्ट भी कर सके, ठीक है ना। ये टेबुलर फॉर्म में होना और एक्ट करना, ज़रा इसका मीनिंग थोड़ा ध्यान से सुना। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो काफ़ी टेक्निकल बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो एनीवे, तो वो जो चीज़ है ना कि मतलब मेरे को तो एक एक्सेल दिख रही है पहले, मतलब डेटाबेस में कैसे बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन पहले आपको एक एक्सेल दिख रही है। इसमें सारे क्रेडिट कार्ड्स के नाम हैं, सारे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, राइट। उनमें बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, सारे बेनिफिट्स का एक डेटाबेस बनाया हुआ है कि ये, और राइट जैसे IHG का है, राइट। IHG में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ था कि ये इतने पैसे ऑफ देता है, ठीक है ना। तो ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा 10%, बस एक टेबल में लिखा रहेगा 10%, मतलब वो एक डेटा। तो एनीवे, तो ये जो सारा डेटाबेस है ना, ये अपने आप में बनाना बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। सारे अच्छा, अगर मान लो आपको लगता है कि सेंट्रल डेटाबेस नहीं बना हुआ, तो क्या इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड्स अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशंस ऐसे देते हैं, ठीक है। कौन सा क्रेडिट कार्ड, जैसे यूनाइटेड वाले के उनके जैसे 4 क्रेडिट कार्ड हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चारों क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं। चेज़ वालों के सफ़ायर रिजर्व पता नहीं क्या क्या 5-6 कार्ड्स हैं, वो क्या उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारे को पहले पता करनी है कि कैसे सारा डेटाबेस बनेगा। अगर डेटाबेस बना हुआ है तो फिर कैसे वो मिल जाएगा। इसके बाद अब आता है कि एक बंदे ने बोला कि एक बंदे ने अपने एप्पल वॉलेट में डाल दिया कि मेरे पास ये 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये अपने 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि सारे जो बेनिफिट्स हैं ऑटोमेटिकली, अच्छा कई बेनिफिट्स होते हैं स्टैंडर्ड जो हर में मिलते हैं उन क्रेडिट कार्ड्स के, कुछ होते हैं हर मंथ चेंज होते हैं। आप देखो कितना बड़ा डेटाबेस आप ये। तो एट ए मोमेंट इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके लिए बंदे ने अपने 4 क्रेडिट डाल दिया, आपको पीछे से पता है सारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब वो कुछ परचेज़ करने लगा तो आपने प्रॉम्प्ट किया कि ये वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करो,
ठीक है ना, ये वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ है, ये है सारी बात। तो ये जो है $1 बिलियन आइडिया है, ये एक यूनिकॉर्न खड़ा करने लायक आइडिया है, बड़ा तगड़ा आइडिया है। लेकिन इसके लिए रिसर्च करने के लिए, इसकी बेसिक रिसर्च करने के लिए पहले मैं चाहता हूँ बेसिक रिसर्च करो कि क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस कैसे बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जब पॉइंट ऑफ सेल पे यानी कि वेबसाइट के ऊपर बंदा बाय करने लगा या वो किसी स्टोर के अंदर चला गया, वहाँ पे कुछ बाय करने लगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ रिमेंबर कि कई बार आइटम्स के लेवल पे होता है कि यानी कि ये चीज़ खरीदोगे तो है ऑफ़, अगर वो चीज़ खरीदोगे तो ऑफ़ नहीं है। मेकिंग सेंस। तो हर रिटेलर का इस तरह से पता करना कि उसकी कौन से आइटम पे मिलेगा, कौन से आइटम पे कौन से बड़ा लंबा बहुत बड़ा डेटाबेस है, और उसको मेंटेन करना सारी लाइंस को, सारे उसको बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बहुत ज़्यादा तगड़ा बड़ा काम है, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये सारी चीज़ों को ठीक है ना, मैंने रिटेलर का भी ऐड कर दिया, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर तो आप बंदा बाय करने लगा, उसने पर्स बाय किया मान लो वॉलमार्ट से, तो क्रेडिट कार्ड का बता देगा कि तुम्हारे को तो वॉलमार्ट में 10% ऑफ मिलता है, या तुम्हें बैंक ऑफ अमेरिका में 11% 15% ऑफ है इस महीने, वो बता देगा। तो वो सारा मिला के एकदम से मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है। तो आप क्रेडिट कार्ड्स में देखिए कि जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक होते हैं, फिर मंथली होते हैं, और भी किसी तरह से होते हैं क्या क्रेडिट कार्ड्स में बेनिफिट्स। तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी मालूम होनी चाहिए ताकि मैचिंग हो जाए कि बंदा ये चीज़ बाय कर रहा है, हाँ ये वाली चीज़ डेटाबेस में लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको पूरा अच्छी तरह से इसके बारे में बनाएं। आई थिंक चीज़ों के लेवल पे भी क्रेडिट कार्ड्स का डेटाबेस बनता है कि भाई ये जैसे मेंबरशिप के ऊपर मिलेगा लेकिन किसी और चीज़ पे नहीं मिलेगा, ऐसे होता है। सो सारा पता करना कि किस किस तरह के वेरिएशंस हैं क्रेडिट कार्ड के, जो बेनिफिट्स होते हैं, और उसके बाद जब बंदा पॉइंट ऑफ सेल पे उस चीज़ को बाय कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो उसको प्रॉम्प्ट कर दे कि ये वाला क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और बंदा अच्छा मैनुअली भी एंटर कर सकता है अपने बेनिफिट को, और जितने सारे लोग मैनुअल बेनिफिट एंटर करेंगे वो इमीडिएटली सारा सेट होना चाहिए। ये सारा काम है, ठीक है ना। ये जो लास्ट वाली लाइन बोली ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू जी।